नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज की हम लोग चर्चा करेंगे राहु द्वादश भावों में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। राहु के ठीक 180 डिग्री पर केतु स्थित होते हैं। अगर राहु लग्न में है तो केतु सप्तम स्थान में होंगे। शास्त्रों में राहु को छाया ग्रह माना गया है और छाया आप सभी समझते हैं, छाया काली होती है और छाया को प्रकाश की ज़रूरत है। प्रकाश मिलने पर छाया गायब हो जाती है। इसलिए राहु के भाव फल को समझ करके और अगर राहु आपका अशुभ है तो उसको शुभ कैसे करें, कैसे उसकी शुभता को बढ़ाएं, या राहु के अशुभ फल से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि के जैसा राहु देव फल प्रदान करते हैं और मंगल के जैसा केतु फल प्रदान करते हैं। राहु देने पर आ जाएं तो संभाला ना जाए, और राहु अगर लेने पर आ जाएं, अशुभ हो, अशुभ दशा मिल जाए राहु की, तो राजा से रंक बना देते हैं। शास्त्रकारों ने कहा है, बुद्ध्या विहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विषमापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धन हानि विषानि चैवो राहुर्दशा सृजत जीवित संशयम चा। राहु की खराब दशा, अशुभ दशा अगर मिल जाए तो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, भय लगता है, भय व्याप्त हो जाता है मन में, संगति गलत हो जाती है, गलत लोगों के साथ हो जाती है, खान पीन गलत हो जाता है, और यही सब पतन का कारण है। हमारे मित्र अच्छे ना हों, हमारी क्रियाकलाप अच्छी ना हो, हमें अच्छे लोग बुरे लगने लगें, तो निश्चित है समझ लेना चाहिए कि हमारे पतन का समय आ रहा है। इसलिए जब राहु अशुभ हो, अशुभ दशा मिली हो, उस समय पर आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए, बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। आपकी संगति, आपके जो मित्रगण हैं वो कैसे हैं, क्या आपको किस रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं, उस पर विचार करना चाहिए। तीसरे नंबर पर जुआ, सट्टा, शेयर बाजार आदि से दूर रहना चाहिए, अन्यथा एक बार लाभ करवा देंगे, दोबारा सब कुछ नुकसान करवा देंगे। राजा से रंक बना सकते हैं। विषैले जंतुओं से आपको संभल कर रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, जैसे सर्प है, बिच्छू है आदि इत्यादि, कुत्ता है। इससे खान पीन का भी विषय बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खान पीन से भी कई बार विष व्याप्त हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, व्याधि देते हैं, दुख देते हैं, चिंता देते हैं, मन को परेशान कर देते हैं, डर लगता है, भयावह स्थिति बन जाती है अगर राहु अशुभ हो। हर प्रकार से परेशानियां जन्म लेती हैं राहु अगर खराब हो। अगर राहु अशुभ स्थान में स्थित हो और दशा में मिल जाए, उसी समय पर 7.5 या ढैया हो, तो विशेषकर आपको इन सब चीज़ों से बचना है। साथ में राहु के लिए राहु के वैदिक मंत्र 72,000 होते हैं, 18,000 मंत्र का 4 गुना 72,000 करवा करके दशांश दूर्वा और सरसों तेल से हवन करवाना चाहिए। साथ ही मछलियों को दाना डालना चाहिए, पक्षियों को दाना डालना चाहिए, भैरव बाबा व काली मंदिर में जाकर के पताका चढ़ाना चाहिए, 7 प्रकार के अनाज तुलादान करना चाहिए। इन सब उपायों से राहत मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा दोष समाप्त हो जाता है, लेकिन बड़ी राहत मिलती है। तो आइए जानते हैं राहु देव किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। अगर आपकी पत्रिका में पंचम भाव से लेकर अष्टम भाव के बीच में अगर स्थित हैं, तो पंचम में हो, छठे स्थान में हो, सप्तम में हो या अष्टम स्थान में हो, तो इनका क्या फल आपको मिलेगा अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा या गोचर में। अगर पंचम स्थान में राहु स्थित हों तो पंचम स्थान शिक्षा का स्थान है, प्रेम का स्थान है, संतान का स्थान है, प्रारब्ध स्थान है। पंचम स्थान में अगर शुभ राशि के राहु स्थित हैं, जैसे कि वृषभ राशि के, मिथुन राशि के, कन्या राशि के, मकर राशि के, कुंभ राशि के। देखिए, कर्क और सिंह राशि के स्वामी सूर्य और चंद्रमा हैं, और बृहस्पति की राशि धनु और मकर राशि के भी स्वामी बृहस्पति हैं, और बृहस्पति और राहु का जब संयोग बनता है तो गुरु चांडाल योग बन जाता है। चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ राहु केतु का संबंध अगर बन जाए किसी भी प्रकार से, तो ग्रहण योग बन जाता है। एक विशिष्ट बात और भी है जो कि आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए राहु पंचम स्थान में स्थित हैं तो केतु ठीक
180 डिग्री पर एकादश स्थान में स्थित होंगे। राहु को बृहस्पति के समान 3 दृष्टियां प्रदान हैं। 5वीं दृष्टि जो कि बृहस्पति की भी होती है, 7वीं दृष्टि जो कि बृहस्पति की है, और 9वीं दृष्टि जो कि बृहस्पति की है। बृहस्पति के जैसा किसी जो बलवान इंसान हो या जिद्दी हो या दुष्ट हो, ऐसे को लोग जबरदस्ती सम्मान देते हैं। वो अपना अधिकार छीन करके ले लेता है और लोग भी उसको सम्मानित करते हैं, इसलिए बहुत अच्छा सम्मान देते हैं कि शायद इसी से प्रसन्न रहें। राहु को बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति के प्रकार की दृष्टि प्रदान है। इसी प्रकार से केतु की भी यही दृष्टि है। अब अगर मान लिया पंचम भाव में राहु स्थित हैं, तो राहु की पहली 5वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें स्थान पर, 7वीं पड़ेगी एकादश पर, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर। वहीं पर केतु 5वीं दृष्टि से आपके पराक्रम को देख लेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके पंचम स्थान को, और 9वीं दृष्टि से आपके सप्तम स्थान को। यानी 8 भाव, 1 2 3 4, और केतु अगर यहां होंगे तो 5 और 6, यहां पर तो खैर राहु स्थिति है, तो यानी 6 भाव, 12 भावों में से 6 भाव आपके एक्टिव हो जाएंगे। राहु और केतु की दृष्टि में, या युक्ति में हो या दृष्टि में हो, तो इसमें से अगर जहां पर वो दृष्टि डालेंगे उस भाव का स्वामी अगर सूर्य हो, चंद्रमा हो, बृहस्पति हो, तो निश्चित है उस भाव में कमी करेंगे, उस भाव का विशेष ध्यान रखेंगे। तो उस भाव से संबंधित अगर छोटी सी भी गलती होती है तो इंसान तुरंत परेशान हो जाता है। विशेष करके इनकी दृष्टियों पर विशेष ध्यान रख, किस भाव पर दृष्टि पड़ रही है, वहाँ का स्वामी कौन है, उस घर का स्वामी कौन है, स्वामी मालिक कौन है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर पंचम भाव में राहु स्थित होंगे तो ऐसा जातक पढ़ाई कम करता है लेकिन स्मरण उसको अधिक होता है। कम पढ़ाई करके तीव्र बुद्धि होती है क्योंकि जल्दी कैच कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर पंचम स्थान में अगर राहु स्थित हो तो ऐसे जातक के अगर राहु की दशा मिल जाए तो ऐसे जातक के प्रेम अधिक होते हैं। प्रेम प्रसंगों में जातक घिरा रहता है या पड़ा रहता है, बार बार एक टूटेगा दूसरा होगा, दूसरा टूटेगा तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि राहु अगर पंचम भाव में स्थित हो तो भ्रमता की स्थिति उत्पन्न कर देता है, वहम उत्पन्न कर देता है। और जब तक आप अटूट किसी के प्रति विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं है, तो वो रिश्ता कमज़ोर हो जाता है और टूट जाता है। तो अगर आपके पंचम स्थान में राहु स्थित है और अगर आप प्रेम करते हैं किसी से तो निश्चित है भ्रम उत्पन्न ना होने दें। संतान क्षय करवाते हैं राहु अगर पंचम स्थान में, गर्भपात करवाते हैं पंचम स्थान में अगर राहु स्थित हो तो। प्रारब्ध देर से सहयोग करता है, साथ देता है, क्योंकि ये प्रारब्ध स्थान है। अपनी 5वीं दृष्टि से नवम यानी भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगे। तो भाग्य स्थान को अगर देखेंगे तो भाग्य देर से उदय होता है। कुछ इस प्रकार का फल प्रदान करेंगे राहु। और यहाँ पर स्थित होकर के, अब ये कर्म स्थान से 8वां स्थान है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियां करियर में भी देते रहेंगे। शायद इसीलिए देर से भाग्य उदय होता है, ऐसा जातक देर से कामयाब हो पाता है। 6ठे स्थान में राहु शत्रुहंता योग बना देंगे। जैसे कि हम बोल चुके हैं, 63 गते पापो जन्मांगे शोभना भवेत। अगर 6ठे स्थान में राहु हों तो ऐसा जातक, अब राहु की दशा मिल जाए तो अपनी दशा अंतरदशा में राहु अत्यधिक कामयाब कर देते हैं, बिल्कुल शून्य से उठा करके और बिल्कुल टॉप पर पहुंचा देते हैं। तो राहु अगर 6ठे स्थान में होंगे, अगर अच्छे शुभ राशि के हैं, तो ऐसा जातक रोगी नहीं होगा, ऋण नहीं होंगे, शत्रु भी नहीं होंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है बलवान, ताकतवर, धनवान, पावरफुल इंसान से कोई भी भिड़ना नहीं चाहता है। और अगर यहीं पर ये भाव कमज़ोर हो जाएगा तो ये कर्म स्थान का 9वां घर है।
अगर ये कमज़ोर होगा तो निश्चित है करियर कमज़ोर हो जाएगा, और करियर कमज़ोर होगा अगर आय कर्म नहीं होगा तो आय नहीं होगी, और आय नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है चिंता सताएगी, चिंता से रोग होगा और ऋणी होंगे, और फिर लोग भी परेशान करेंगे। अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो कोई भी हमको परेशान कर सकता है। तो इस भाव का बलवान होना बहुत ज़रूरी होता है पत्रिका में। अगर ये भाव बलवान है तो निश्चित है हम सक्षम होंगे, हमारा करियर अच्छा होगा, फाइनेंशियली अच्छे होंगे, हर प्रकार से हमको सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे राहुदेव। वहीं पर केतु द्वादश स्थान में है, विशेष आपको ये ध्यान रखना है, द्वादश के केतु मोक्ष के कारक होते हैं। ऐसा जातक धार्मिक होता है, राहु अगर अच्छे हैं तो केतु भी अच्छा फल प्रदान करेंगे, यात्राएं अधिक होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, व्यय होगा लेकिन धर्म कर्म में होगा जो मोक्ष के कारक हैं। वहीं पर अगर सप्तम स्थान में राहु स्थित हों तो ऐसे जातक की पत्नी बुद्धिमान होती है, लेकिन केतु आपके लग्न में होंगे तो आप केतु जातक को धूर्त भी कई बार बना देता है अगर शुभ ना हो। राहु और केतु का लगन और सप्तम से संबंध बनने पर पत्नी आपको बुद्धिमान मिलेगी, सुंदर मिलेगी, टैलेंटेड मिलेगी, अच्छे कर्म करने वाली होगी, लेकिन यहाँ पर भ्रमता की स्थिति उत्पन्न होने से दाम्पत्य जीवन में कभी कभी कड़वाहट आएगी, और अगर किसी क्रूर ग्रहों का, पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो और ज़्यादा आएगी। व्यापार अच्छा रहेगा, लेकिन एक बात और है, छठे स्थान में अगर राहु स्थित हो तो ऐसे जातक के अपने ही उसको धोखा देते हैं, अपने ही छल करते हैं उसके साथ, अपने शत्रु होते हैं। इसलिए अगर छठे स्थान में अगर आपके राहु स्थित हैं तो आपको केवल अपने लोगों से सावधानी बरतनी है, खास करके कर्म स्थान पर वो षड्यंत्र कर सकते हैं आपके साथ। सप्तम स्थान में राहु हो तो भ्रमता की स्थिति उत्पन्न ना होने दें। आपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत ही सावधानी के साथ आपको रहना चाहिए। ऐसे में अगर पार्टनरशिप में व्यापार ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर देखा जाए तो राहु की दृष्टि एकादश स्थान पर होगी, आय के स्रोत अच्छा बनाएंगे। तीसरे स्थान पर होगी, पराक्रम भी काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन आय कैसे आ रहा है, गलत तरीके से आय करने में एक बार आपको विचार करना चाहिए। ऊपर की कमाई करने में आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि राहु देव आय तो दे देंगे लेकिन आय कई प्रकार से दे देते हैं, तो इसलिए आपको इसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर अष्टम स्थान में राहु हो तो ये शुभ नहीं है। अष्टम स्थान में राहु विषैली विष से पीड़ा देते हैं, यानी सांप, बिच्छू आदि से, विषैले जानवर से आपको सावधान रहना चाहिए। कुत्ते से राहु की जब दशा होती है तो अक्सर देखा जाता है कुत्ता जरूर काटता है, सांप, बिच्छू आदि इत्यादि इनसे डर रहता है, इनसे खतरा रहता है। ऐसे में जातक परेशान होकर के कई बार विषैली दवाइयों का भी प्रयोग कर लेता है। भ्रमण अधिक करवाएंगे, द्वादश स्थान पर प्रभाव होगा राहु का। ऐसा जातक व्यय भी अधिक करता है, व्यर्थ का भ्रमण करता है, व्यय करवाते हैं और नाना प्रकार की व्याधियों से युक्त कर देते हैं। अष्टम स्थान जो कि बीमारी का स्थान माना जाता है, यहाँ पर राहु स्थित होकर के गुदा रोग देते हैं, पेट से संबंधित परेशानी देते हैं, पाइल्स आदि से संबंधित परेशानियाँ दे सकते हैं। द्वितीय स्थान में केतु होंगे, केतु मुख स्थान है, द्वितीय स्थान, यहाँ पर स्थित होकर के मुख से संबंधित रोग दे सकते हैं। इसलिए ऐसे जातक को नशे से दूर रहना चाहिए। जुआ, शराब और मांस खाना व शेयर बाजार आदि से संबंधित अगर पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ करके लगाना चाहिए। जुआ खेलना हितकर नहीं होगा। विशेष करके अगर ऐसी स्थिति हो तो राहु का उपाय जरूर करना चाहिए। वो उपाय आप जब करवा सकते हैं, मछलियों की सेवा करें, कुत्तों को दूध वगैरह जो भी दूध ब्रेड आदि दे सकते हैं वो दें, पक्षियों को दाना डालें, साथ ही 7 प्रकार का अनाज तुला दान करके गौशाला में जरूर देना चाहिए, इससे लाभ मिलता है। भैरव जी के को प्रसाद चढ़ाना चाहिए, वह भैरव जी या काली जी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए।
तो कुछ इस प्रकार से लेकर के पंचम भाव से लेकर अष्टम स्थान तक राहु का प्रभाव होगा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे नवम भाव से लेकर द्वादश स्थान तक राहु किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।